Hey, what's up? Welcome back to my channel guys. It's been a 1 month. हम लोग नहीं मिले हैं, मैं आपके पास कोई भी कंटेंट लेकर नहीं आई हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, अगर जानना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो व्हाट वाज दोज रीजन जिसकी वजह से 1 महीने से हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई। नो वरीज एट ऑल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। So without any delay, let's get into the video. दोस्तों, क्या आपको याद है कि बचपन में हमारी दादी नानी हमें क्या बोला करती थी? यही कहती थी कि बेटा अपनी आदतें सुधार ले वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। और अगर आप किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी टाइप का स्किल अगर आप सीखना चाहते हो, उसको एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स में उसे इंक्लूड करना पड़ता है। और ऐसी ही कुछ हैबिट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और जिनको एक बार अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें तब तो अच्छा खासा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना बूस्ट होता है उतना ही नीचे चला जाता है क्योंकि उस वीडियो का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपके पास सोल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं आपको ऐसी 4 सुपर पावरफुल हैबिट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करना है। और थैंक्स तो मुझे बोल देना, बाद में बोल देना, इट्स ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग न्यू। सो द हैबिट नंबर 1, और हैबिट नंबर 1 है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। यस, सो गाइज, एक चीज़ तो आप मानोगे, द मोर नॉलेज यू हैव द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। जितने ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज आपके अंदर होगी उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्कुल भी डांस नहीं आता है और आपको बोला जाए कि स्टेज पर जाकर एक डांस परफॉर्मेंस दे दो, तो उस टाइम पे आपका क्या हाल होगा? कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाएगी क्योंकि वो स्किल में आप लैक करते हो। Another example कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे बोलता है that you need to answer everything into English language और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। सो एक सिंपल सी हैबिट आपको अपनानी है कि अपने जो ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप लैक करते हो, उस पर काम करना है, लर्न करना है कुछ ना कुछ न्यू एवरी डे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं किताबें पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे आपकी पर्सनैलिटी उतना ज़्यादा ब्लूम करेगी और उतना ज़्यादा आप दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल सा ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी आपको किसी और से ज़्यादा नॉलेज होती है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे, यार नेहा कुछ और बता दो, किताबें पढ़ने के लिए मत बोलो क्योंकि किताबें हमसे नहीं पढ़ी जाएंगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो? आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। audible.com पर जा सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप सुन सकते हो और एक अच्छी किताब को कंप्लीट करने में लगते हैं 10 घंटे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ऑडियो बुक। उसे कंप्लीट करने में लगते हैं 10 घंटे। और अगर आप दिन में 1 घंटा भी निकाल लेते हो तो 10 दिन में आपकी एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप बैठकर ज़रा कैलकुलेट कर लो कि अगर आप 10 दिन में एक किताब कंप्लीट कर लेते हैं तो एक साल में कितनी किताबें कंप्लीट कर पाएंगे? क्या सोचा? कैलकुलेट करो और बताओ नीचे कमेंट्स में। सो दोस्तों, आवर सेकंड हैबिट विच यू नीड टू डेवलप इन योरसेल्फ इज डू नॉट ओवर अपोलोजाइज। सॉरी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नहीं यूज़ करना है। दोस्तों, सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब आपकी गलती हो तो उस टाइम पर तो सॉरी बोलना भी चाहिए क्योंकि एक छोटे से सॉरी से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ सुलझ जाती हैं और काफ़ी सारे रिलेशंस टूटने से बच जाते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि सॉरी तभी बोला जाए जब ये एक्चुअल में ज़रूरी है। सॉरी बोलने को अपनी हैबिट बनाना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग फॉर यू और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से डैमेज भी कर सकता है। आपका माइंडसेट बिल्कुल भी सॉरी माइंडसेट नहीं होना चाहिए।
और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको अपने वर्ड्स में सॉरी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तो डाउन होता ही है, बट ये आपको एक इनडिसिसिव पर्सन भी पोर्ट्रेट करता है। कुछ अननेसेसरी अपॉलॉजी से आपको बचना है, और वो किस टाइप की होती है ज़रा जानते हैं। सॉरी, कैन यू रिपीट इट? सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल दिस वीक। सॉरी, आई कांट मेक दिस अपॉइंटमेंट। तो देखा आपने, इस छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम अननेसेसरी अपॉलॉजीज यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इंफीरियर देन एनीवन। सो स्टॉप यूजिंग सॉरी वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? हैबिट नंबर 3। सो हैबिट नंबर 3 है कि आपको लर्न करना है हाउ टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। बिकॉज जब भी आप एक नए कॉलेज में जाते हैं आपको स्ट्रेंजर्स ही मिलते हैं, आप नई जॉब में जाते हैं तो आपको स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, और आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप वहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपनी बुआ का, चाचे का, मामे का लड़का नहीं बैठा हुआ मिलेगा, आपको स्ट्रेंजर्स ही मिलेंगे। तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अगर काम करना है तो इस एक स्किल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। और जो हमसे बचपन में कहा जाता था अनजान लोगों से बात नहीं करते, ये सिर्फ बच्चों पे अप्लाई होता है, बड़ों पर नहीं। तो अगर आप एक्चुअल में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करना चाहते हैं तो ट्राई टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स एंड डोंट अफ्रेड टू टॉक टू देम। इवन दोस्तों, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तभी मिलती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स वेरी इफेक्टिवली। और एक बात तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते कि अगर बिजनेस सेटअप करना है तो स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी, किसी क्लाइंट मीटिंग में जाना है तो स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू क्रैक करना है तो स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी। एंड डोंट फॉरगेट, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप अपना भाई, यार, मित्र बोलते हो, वो भी एक टाइम पर स्ट्रेंजर ही था। सो डोंट फॉरगेट, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इफेक्टिवली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप। और जो लोग इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं उनके कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छी एक इंक्रीज़ आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। तो एक ये ऐसी हैबिट है गाइस, इसको आपको अपने अंदर ज़रूर डेवलप करना चाहिए। तो हमारी फोर्थ और लास्ट हैबिट है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, वो ये है ओन द कॉम्प्लीमेंट ग्रेसफुली। अगर आपको कोई प्रेज करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि एक्चुअल में वो काम जो भी आपने किया है, उसके लिए जो भी आपको वाहवाही मिल रही है, वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से मिल रही है। क्योंकि अगर और जो भी इंसान अपने कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ग्रेसफुली, तो वहाँ पे आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस साफ नज़र आता है। एंड दोस्तों, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेसफुली, तो ये दिखाता है दैट योर सेल्फ एस्टीम इज़ ऑल्सो वेरी लो, बिकॉज उससे सामने वाले को ये इंट्यूशन मिलती है दैट यू आर नॉट वर्दी, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। तो अगर आप एक्चुअल में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहते हो तो ओन योर कॉम्प्लीमेंट्स विद अ रियली ब्यूटिफुल स्माइल। सो दोस्तों, ये थी हमारी 4 हैबिट्स जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 4 हैबिट्स पे ज़रूर आपको काम करना है। अगर इससे रिलेटेड आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो मैं यहाँ हूँ आपकी क्वेरीज़ का आंसर देने के लिए। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर नीचे इंस्टाग्राम पर जाकर, इंस्टाग्राम लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। आई एम जस्ट 1 DM अवे। और इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी नई नई पोस्ट पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड डालती रहती हूँ, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। अरे रे, अभी जाना नहीं है, नेक्स्ट वीक की अनाउंसमेंट तो सुन लो। सो नेक्स्ट वीक की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप अपने किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका 50th इंटरव्यू हो, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उन प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, and I will see you soon next week. Take care of yourself, guys.